हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ सॉफ्ट क्यूट छोटे छोटे नान्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही छोटे बनते हैं और बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। और खाने में ये सुपर यमी और सुपर टेस्टी लगते हैं। झटपट बन के तैयार हो जाता है, मतलब 15 से 20 मिनट में आप ढेर सारे नान घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसे आप सिंपल सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं खाने में, सुपर यमी और सुपर टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके का एक परात ले लिया है। अब इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है, तो ये लगभग 150 ग्राम के करीब मैदा है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी नान बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। ऊपर से 1 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। तो बस इस तरीके से स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, चीनी ऐड कर दीजिए। और ये देखिए मैंने 1/4 स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब हमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो जो खाने वाला चम्मच होता है ना, उससे हाफ़ टी स्पून के करीब आप बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अब 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि दही हमारी बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से 1 से 2 चम्मच के करीब आप रिफाइंड ऑयल या फिर बटर ऐड कर दीजिए। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने 3 चम्मच के करीब दही डाला है। अगर ज़रूरत लगी तो 1-2 चम्मच और इसमें दही ऐड करूँगी। अगर ज़्यादा दही ऐड करेंगे तो दही का टेस्ट आने लगेगा और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो लगभग 150 ग्राम के करीब मैदे में मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब दही ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बना करके तैयार करेंगे। तो बस धीरे धीरे रूम टेम्परेचर का पानी लिया है मैंने, उसे ऐड करते जाएंगे और एक इसका सेमी डो बना करके तैयार करेंगे। मतलब ना बहुत ही कड़क डो बनाना है हमें और ना ही बहुत नरम डो बना करके इसका तैयार करना है। हमें इसका सेमी डो बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा डो जो है वो अच्छे से लग चुका है, अच्छे से बन चुका है। तो ये देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इस पे हम ऊपर से 2 से 3 ड्रॉप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। मतलब ऑयल से इसे हमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर देना है। और ग्रीस करने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए, मतलब कम से कम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये झटपट बना करके तैयार करना है इस नान को। तो 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे हमारे नान जो हैं वो सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, बिल्कुल नरम बन के तैयार होंगे। तो 10 मिनट के लिए इसे किसी किचन टॉवल से कवर करके या किसी भी बर्तन से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो अच्छे से फूल चुका है। तो ये देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और नरम हो चुका है। और इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया था, तो ये अच्छे से नरम हो चुका है, अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल हमें मिनी नान बना करके तैयार करना है, मतलब छोटे छोटे साइज़ के सॉफ्ट नान बना के तैयार करना है। इसे आप स्टार्टर की तरह भी रख सकते हैं अपने किसी पार्टी प्लेटर में। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे नान बनाइए, छोटे छोटे बॉल्स बना के उसके छोटे छोटे नान बेल करके तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स ले लिए, उसके बिल्कुल छोटे साइज़ के नान बनाएंगे। अब दूसरी तरफ हम अपने पैन को रख देंगे कुकटॉप के ऊपर, ताकि हमारा पैन जो है वो मीडियम हॉट हो जाए। मतलब मीडियम गर्म करना है हमें, पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये देखिए इस साइज़ के हमें नान बना करके तैयार कर लेने हैं। हमारा पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट हो चुका है। अब इस पे हम अपने छोटे छोटे नान्स रख देंगे। अब मेरी पैन जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसमें मैं छोटे छोटे 3 नान एक साथ रख सकती हूँ। आप चाहें तो 1 या 2 नान रख करके उसे धीरे धीरे सेक सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने 3 छोटे छोटे नान रख दिए हैं। अब इसे मैं एक साइड से 1 से 2 मिनट सेकूंगी और फिर इसे पलटते हुए दूसरे साइड से भी हमें इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सेक लेना है। आप चाहें तो इसे फ्लेम के ऊपर रख करके इसे फुला भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसे
उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए। इस स्टेज पे हम कोई ऑयल, घी या बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो बस इस तरीके से इसे उलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है, आगे से पीछे से, आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगे आप इसे सेक लीजिए। अगर आप इसे अच्छे से फुलाना चाहते हैं तो आप इसे अपने फ्लेम के ऊपर डाल करके इसे फुला भी सकते हैं। बस इस तरीके से मैंने सेक लिया। ये अंदर से सुपर सॉफ्ट बनते हैं, रुई की तरह नरम बन के तैयार होते हैं। तो बस इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक आप दोनों तरफ से सेकेंगे तो आपके नान जो है वो परफेक्ट तरीके से कुक हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके सारे नान जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक जाएंगे। तो ये देखिए हमारे नान जो है वो बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। आप चाहें तो 3 के बजाय 1 नान को भी आप सेक सकते हैं, 1 नान भी बना सकते हैं। ये मिनी नान है जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको स्टार्टर की तरह रख सकते हैं बटर लगा करके, और ये बच्चे बिल्कुल झटपट फिनिश कर देते हैं। तो बस इस तरीके से नान बनाइए और उसे एंजॉय कीजिए। और ये क्विकली बन के तैयार हो जाता है, मतलब 15 से 20 मिनट में आप इसको बना करके और सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप 1 नान भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी नान घर पे बना करके तैयार कीजिए। चलिए हमारे सारे नान बन के तैयार हो गए, अभी अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे नान जो है मिनी नान बन करके तैयार हो चुके हैं। छोटे छोटे और सुपर सॉफ्ट नान बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम एक बाउल में लेंगे बटर और उसे इस तरीके से मेल्ट करेंगे। उसमें हमने ऐड किया है हरे धनिया को बारीक चॉप करके, मैंने हरा धनिया इस तरीके से उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बटर को अपने धनिए के साथ इस तरीके से अपने नान के ऊपर ग्रीस करिए। ये देखिए इस तरीके से हमें अपने नान के ऊपर बटर को अच्छे से ग्रीस करना है। इसमें से धनिए का जो स्वाद आता है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में, और ये झटपट बन के भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप सारे नान के ऊपर बटर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और ये लंबे समय तक अगर आप इसमें बटर लगा देंगे तो ये लंबे समय तक चुई नहीं होंगे और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से सारे नान के ऊपर हमें बटर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए हमारे सारे मिनी नान बन कर के तैयार हो चुके हैं। इसे आप स्टार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी पार्टी में स्टार्टर की तरह बना कर के रख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं खाने में, या तो आप इसे फुल कोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगते हैं खाने में। अगर इसके सॉफ्टनेस की बात की जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बिल्कुल रुई की तरह बन के तैयार होते हैं और सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और इस पर हमने बटर का इस्तेमाल किया है तो ये लंबे समय तक बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बने रहते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ये लंबे समय तक बिल्कुल इसी तरीके से सुपर सॉफ्ट बने रहते हैं, और खाने में तो ये सुपर लाजवाब लगता है। आई होप आपको मेरे मिनी नान, सॉफ्ट नान और क्यूट नान की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।